भक्तों ने कैसे देखा? हरि भक्तन देखे दो भाई देखा यहाँ सहित विदेह बिलोकही रानी और शिशु सम प्रीत न जाए। तो वो दिखा नहीं रहा, केवल उपस्थित है, भावना हमारी है तो हम उसको देख रहे हैं। अगर भावना आपकी भी कुछ ऐसी बन जाए तो सत्य की जगह वो आपको अपना दिखाई पड़ने लगे। अच्छा, यही अपेक्षा है। अच्छा, भावना भी व्यक्ति की बनती तो सामने वाले के आधार पर ही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी कर्म को देखकर व्यक्ति की भावना कर्म के आधार पर निर्मित होती। जैसे एक सामाजिक उदाहरण ले लें, बहुत बड़े शास्त्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, समाज में ही उसका उदाहरण मिलेगा। भावना, हमारी भावना दूसरे पर आधारित है। कैसे आधारित है? यदि दूसरे के हृदय में हमारे प्रति सद्भावना है तो हमारे भी सद्विचार ही उसके प्रति प्रकट होंगे। ध्यान देना। यदि सद्भावना किसी की मेरे प्रति है या मेरी किसी के प्रति है तो उसके भी हृदय में हमारी भावना के आधार पर विचार प्रकट होंगे। जैसे मेरे प्रमाण ले लें। प्रमाण क्या है? हमारी भावना उचित है, अच्छी है, किसी के प्रति सम्मान की है तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सम्मुख व्यक्ति है, वो भी तुम्हें उसी भावना में दिखाई पड़े, है ना? अब हमारी भावना क्या है? हमारी भावना ये है कि मैंने धनुष को टूटा हुआ देखा, और जब टूटा हुआ देखा तो देखने में ही भावना बन गई। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। और जब देखा तो अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहू जल जनक धनुष के ही तोरा। ध्यान देना, अगर ये टूटा हुआ हमें न दिखाई देता तो हमने भी क्रोध की भावना न जन्म लेती, लेकिन टूटा हुआ दिखा तो भावना उत्पन्न हो गई। चलो, अब यदि वो अपना प्रभाव दिखावे, यदि वो अपना प्रभाव बता दे, यदि वो अपने प्रभाव को यहाँ व्यापित करे तो कहीं न कहीं में भी कुछ अंतर पड़ जाएगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो हम वही परिवर्तन चाहते हैं। हम तर्क जहां से प्रारंभ कर चुके हैं, ये बात वहीं पहुंच गई। संसार में कुछ भी देखकर अगर प्रभाव पड़ रहा तो ये प्रभाव सत्य का है कि असत्य का है? तर्क में जो हमने चक्र बनाया, आप उसी में आ गए। बोले हमने धनुष देखा तो प्रभाव पड़ गया। अरे आप साधक है, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और जो देखने योग्य है उसको ही देखना चाहिए। यहां मान्यता है, चाहता छवि बरनत सब लोगों और अवश्य देखिए देखना। जो देखने योग्य है उसको देखो, और जो देखने योग्य नहीं है उसको देख करके भी अनदेखा एक साधक को कर देना चाहिए। प्रमाण है, और बात में अगर आपको प्रमाण मिले, यही अंतर है। हम संसार के लोग सब कुछ देखते हैं संसार का, लेकिन जो तत्वबोध से युक्त ज्ञानी पुरुष हैं वो सब नहीं देखते। वो जो देखने योग्य है, तो प्रश्न इसी बात का है कि जिसको देखना चाहिए उसको देख, और जिसको नहीं देखना चाहिए उस पर दृष्टि ज्यादा गहरी है।
ठंड इसलिए गहरी है तो ठंड देख रहे हो, कोई उत्तर इसी में उत्तर है। एक बात और नहीं, और बड़ा मीठा उत्तर ठंड छुपा है। देख रहे हो, मीठा हो चाहे कड़वा हो, नहीं, वो तो हमें इसी में टॉनिक है। अगर दो शब्द हमारे ले लो तो उत्तर निकल आएगा। ठंड पर दृष्टि इसलिए है क्योंकि इसी ठंड से, इसी ठंड के माध्यम से, इसी खंड के माध्यम से जिसको मैंने देखा, धनुष को सुनत वचन फिरी अनक निहारे, देखे चाप खंड में डारे। इसलिए दृष्टि है, मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इसी के माध्यम से मैं और भी किसी को देख लूंगा। मतलब ये है कि खंड को देखकर ये अखंड, अभी तो ये मैं समझ, ये तो नहीं कहा। सुनो, खंड को देखकर क्या हमसे ये कहलवाना चाहते हो कि तोड़ने वाला अखंड है? लेकिन आप अगर लेकिन कहलवाना चाहते हो, कहेंगे तो नहीं, एक बात और बताओ, देख कर कहेंगे। एक बात और बताया, आप नबी कहो, वाक्य जो प्रयोग होता है वो ये बता देता है कि हमारे भीतर छुपा क्या है, और बस इसी को समझ लेना तो दूसरे की बात बड़ी जल्दी समझ जाओगे। छुपा यही है, खंड को देखकर हम अखंड को प्राप्त कर लेंगे, और अखंड अगर देख, अखंड का दर्शन हो, अखंड को आप देख ले और इसके बाद में खंड देखे तब नहीं तो ये तो विपरीत हो गया ना। सुनिए तो, अच्छा अगर यही कोई साधक पूरा बात, अगर वो कोई अखंड को देख, उसके बाद आप अपना परोसे, पहले अखंड को देखेगा, और अखंड को देखने के बाद आप लोग सुनिए, समझ गए होंगे, अखंड वही है, केवल अखंड है वो, और उसको देखने के बाद जब खंड देखोगे तो आगे चल जो पीछे चलियो हुई है जग में। जब उसको देख लिया तो फिर खंड देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उस अखंड में ही सब व्याप्त है। अखिल विश्व कारण करण, वो कारण भी है, करण भी है, वो सब में व्याप्त भी है, और सब उसमें व्याप्त है, व्यापक और व्याप्त दोनों। तो मैं यही अल्प विराम दे रहा हूं, फिर आपने ये खंड क्यों देखी? देखो एक अंतर पड़ रहा है, हो सकता है कि तुम्हारे विचार में हो या मेरे विचार में हो। हमारे विचार में तो ये है कि जो पहले अखंड को देख चुका है और वो फिर खंड को देख रहा है, तो कहीं न कहीं जो अखंड में मिलना चाहिए वो नहीं मिला, या जो वो देखना चाहता है वो उसे नहीं मिला। भाई किसी को देखने के लिए हम जाएं या किसी को देखना चाहें, किसी को जानना चाहें, और पहली बार जब देखा उसे, तो हम जो देखना चाहते हैं वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने पुनः खंड की ओर देखा और खंड के माध्यम से उसको प्राप्त करने का प्रयास किया कि जो पहली बार में नहीं मिल पाया, या जो प्रथम बार में नहीं प्रभाव जान पाया, या जो प्रथम बार में नहीं प्रदर्शित हो पाया, वो दूसरी बार में प्रदर्शित हो, प्रकट हो, ज्ञापित हो, ऐसा मैं चाहता हूं। तो कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं, और यही प्रमाण है, सो जाने जे देव जनाए। अब ये जनाने वाली बात आ गई, ये दिखाने वाली नहीं, तर्क दिखाने चलने दोनों चल रहे हैं। चलो थोड़ा बढ़ा लेंगे, ये तोरा और बेग दिखा, ये तो बातें तो दोनों है स्वामी जी, बातें जानने की भी है और देखने की भी है, एक बात नहीं है। प्रश्न तो हमारा दो रूपों में है, अब जानने के रूप में भी है और देखने के रूप में भी है। हम उन राजकुमारों में हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं यही कहा था, क्योंकि समाज को कुछ मिलना चाहिए, और अगर हम ये कहेंगे नहीं यही कहा था देखने का, तो देखने में आपने अभी एक बात बोला, हमें कुछ मिला नहीं। आपको जो मिला है वो बड़ों बड़ों को नहीं मिलता। हम जीवन भर यात्रा करते हैं, हमारे नेत्र जीवन भर देखते हैं, नहीं मिलता, सुख प्राप्त नहीं होता, लेकिन आपको मिला। रामई चितई रहे थक
कि इससे अच्छा कुछ भी देखने के योग्य नहीं है। तो जब आपको इतना मिला देखने से, तो वहीं थोड़ा प्रयास जानने का भी कर लेते। इससे कोई मतलब नहीं, हम खुद ही इनके पक्ष में हैं। पाए गए हैं। और अगर नहीं होते तो हम तो कहते उठाओ धनुष निपट ले, ढूंढ पाओ तो ढूंढो, नहीं जाओ रास्ता दे। तो हम सोच रहे हैं कि इसी से अगर मिल जाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, ये सत्संग के प्रभाव से जाना जा सकता, तो इसलिए सत्संग चल रहा है। ठीक। अरे भैया बात ज्यादा गच्छो, बात वही चल रही है। और बात वही, उसको समझो, समझने का प्रयास करिए। हमने कहा कि जब अखंड को देख लिया तो खंड को नहीं देखना चाहिए। अखंड है तोड़ने वाला, तोड़ने वाला अखंड। चलो हो गया समाधान। अगर हो तो जवाब आप दो। अच्छा, एक ये अखंड है और वो जो हमारा उत्तर एक है, ये नहीं है। न वो जाते हैं। चलो सुनो, न सोई अवतरिव हरणमयी, अतिबल मधु कैटव जय मारे, महाबली दिव्य सुत संघारे, जय बल बाल सहस भुज मारा, सोई अवतरिव। और ये है रहस्य, आप उसी का आनंद लें, क्योंकि आप तर्क करेंगे तो फिर हमारा और इनका आना व्यर्थ है ना, फिर तो आप स्वयं कर। तो कहने का अभिप्राय, मंतव्य ये निकल करके आया नवनीत के रूप में कि जानते हुए भी, अब आपके लिए एक वाक्य दे रहा हूं, भली भांति जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उसकी महिमा को और मंडित करने के लिए कभी कभी विरोध का धरातल भी चुना जाता है। क्योंकि जो दुष्ट राजा हैं, उन दुष्ट राजाओं के ऊपर इनका पूरा प्रभाव, और जब ये उसको महिमा मंडित कर देंगे तो दुष्टवा अपने आप शांत हो जाएगा कि परशुराम जी मान गए। अरे है कुछ इसके मूल में कई रहस्य हैं जो ये चल रहा है। चलिए उसको न जाकर के अपने विषय पर आते हैं। तो आपने कहा सो जाने जय देव जनाए, बहुत चर्चा इसमें है। जग देखन तुम देखन हारे, विद हरि चरण हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाना निहारा। तब कहा तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, उसमें भी उनकी कृपा हो। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर्चंदन, मन क्रम वचन छाण चतुराई। तो भजत मारत नहीं, भजत कृपा करी है रघुराई। प्रेम की भाषा बोल दो तो हो सकता है कि कुछ आपस में तालमेल हो जाए। अच्छा, महिमा मंडित करने के लिए विरोध की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी विरोध से भी सामने वाले का प्रभाव और खुलता है। अब तो हम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं। यदि सामने वाले का प्रभाव खुल जाए और हमारे विरोध से ही खुल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। इसीलिए तो मैं विरोध कर रहा हूं, इसीलिए तो मैंने कहा सुनो राम जी शिवधर तोरा, सायस पाओ समसोर मोरा। सो तो फिर ये प्रेम का पाठ हमको क्यों पढ़ा रहा? जब विरोध से ही उसका प्रभाव बढ़ रहा है, विरोध से ही वो महिमा मंडित हो रहा है, तो ये हमें प्रेम का पाठ क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रेम का पाठ हमें न पढ़ाओ। जो बालक हैं
और कक्षा 5 हमने उत्तीर्ण कर लिया, तो क्या छठवें का पाठ नहीं पढ़ेंगे? नहीं, छठवें तो का क्रोध, जीवन भर क्रोध का पाठ पढ़ा, और क्रोध में आप जैसा कोई नहीं। तो क्रोध के बाद अब पाठ काहे का आएगा? प्रेम। नहीं, बात ये है क्या है? कक्षा 5 में है और उत्तीर्ण हो गया है, तब वो छठवीं का पाठ पढ़ेगा। लेकिन जो सारी कक्षाएं उत्तीर्ण हो चुका है और पाठ फिर भी पढ़ रहा है, सुचिंतित पूरी देखी, वो शास्त्र, यहाँ तो सारी कक्षाएं अपने उत्तीर्ण कर ली। वो शास्त्र तब ये निर्णय लिया सहस्ताल समसोर को मोरा। शास्त्र के लिए नहीं है, शास्त्र के लिए। दोनों हमारी और तुम्हारे बीच में जो बात चल रही है, 5 का विद्यार्थी है और उत्तीर्ण हो गया तो छठवीं का पाठ पढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमने सारे पाठ पढ़ लिए और सारे पाठ पढ़ने के बाद में ये क्रिया प्रस्तुत हो रही है, सहस भाव समसोरिपु मोरा। तो यदि मेरे विरोध से भी उसका प्रभाव है, मेरे विरोध से उसकी महिमा प्रतिष्ठित हो रही है, तो फिर तुम्हें हमें प्रेम करने के लिए चाहिए। ये मिथिलावासी सोचिए, ये सब सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो हम कह दे रहे। क्या वही उत्तर होगा कि परशुराम जी ने जब सारा पाठ पढ़ लिया, कुछ शेष ही नहीं बचा, तो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं कौजर जनक धनुष के ही तोड़ा? क्या फिर धनुष तोड़ने वाले के संदर्भ का पाठ नहीं पढ़ा? भाई ये भी तो पाठ आपने पढ़ा होगा सारे में, वो कहीं अलग थोड़ी है। और जनक जी हमारे मुस्कुराने लगे, इन्होंने सारा पढ़ दिया, और देखो इन्होंने भी पढ़ लिया था, और पढ़ने के बाद भी पूछा। कारण ये उत्तर भी हम कर दें, आपके लिए रास्ता ही दे रहे हैं। सब कुछ पढ़ लिया, इन्हीं विलोकम अनुरागा परमस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा, सब पढ़ लिया। लेकिन इसके बाद भी पूछा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनकुल तिलक या नकुल पालक। अब आप उसी का आश्रय ले लो। अच्छा, प्रश्न भी स्वयं करता, उत्तर भी स्वयं करता, तो अगर केवल प्रश्न करता। अब जनक जी इसलिए मुस्कुरा रहे क्योंकि जनक जी हमारी स्थिति को समझ गए, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो। जनक तो ये जानता है कि परशुराम जी सब जानते हैं, और जानते हुए भी पूछ रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ तुम नहीं मान लो कि जानते, पाठ तो सारे पढ़ चुके हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी पूछ रहे हैं। और ऐसा जनक के समक्ष भी प्रस्तुत हुआ। मैंने कहा था, बहुरी बिलोक विदेह सन कहु काह अति भीर, और पूछत जान अजान चित, पूछत जान अजान चित। तो यहाँ कक्षाएं तो सारी उत्तीर्ण हो गई ना, पाठ तो सारे पढ़ लिए गए, लेकिन बस मंडन करने की आवश्यकता है, मंडन करना शेष है। इसलिए पूछत जान अजान चित, हम है व्याप्यों सही। हम बता रहे मेरे भाई ने तोड़ा, रघुपति न दोष। तुम्हारी नहीं माने, तुम चाहे कितना भी बताओ हमारे भाई ने तोड़ा। अच्छा, भाई ने क्यों नहीं कह रहा कि प्रभु हमसे टूट गया? ये माने भाई के अधिवक्ता तुम बने, ये बात है। अच्छा, यही अगर हम अगर भाई ने तोड़ा है तो ये भाई कह देना, जब चपक गया तो दूसरा इधर से ले कि जैसे भाई कहते तो आप मान लें, वैसे हम बिल्कुल चुपचाप हो जाए, जिसका टूटा है वो आके विरोध करे। ये गलत हो गया। चूंकि संबंध है, भाई नहीं कह रहा, लेकिन हमारा धर्म का देश की सीमा पर लगा हुआ सैनिक पहले अपने प्राण देता है, सेवक पहले समर्पित हो जाता है, स्वामी बाप। और वही आपके साथ भी तो मान्यता किसकी होती है? सुनो, सैनिक की हमेशा पीठासी ने दिखा दी। अखाड़े में जब खूब मिलती लगे, मान्यता वही मान्यता किसकी? अब अच्छा लगे। सैनिक
और सैनिक के ऊपर जो बैठा हुआ अधिकारी अगर वो अपनी बात प्रस्तुत करता है तो सैनिक के द्वारा कही गई बात से अधिक जो सैनिक का पर अधिकारी है उसकी बात का महत्व होता है। जैसे थोड़े न कहो, जैसे एक उदाहरण के लिए बड़ा छोटा सा है, आचार्य कोई बात कहे उस बात का महत्व अधिक होगा या प्राचार्य कोई बात कहे उस बात का देखिए एक उदाहरण अलग अलग नहीं, कैसे अलग? हमारी बात सैनिक की नहीं, अगर हमारी बात सैनिक की है, सैनिक हमारी बात भी उसको आचार्य है। भी है अखाड़ची बनो, ये अखाड़े का मार्ग नहीं, अखाड़े में रहो, अखाड़े में। तो अखाड़ा ये है जैसे सैनिक प्राण दे देता और विजय प्राप्त करता है, तो जीत किसकी होती है? देश, राष्ट्र की। सैनिक तो विजयी होता ही है, लेकिन वो सैनिक अपनी विजय अपने देश के प्रति समर्पित करता है। थोड़ा भेद हो गया, एक पूरी बात ले लो और इसके बाद उसकी ज्योति सदा सर्वदा जलती है। इसके बाद उसे सबसे बड़े के द्वारा सम्मान भी प्राप्त होता है, तो उसका महत्व है। और इसीलिए हमारे यहाँ कवियों तक ने कह दिया कि बड़े को देखकर छोटों को मत छोड़ो, जहां काम आवे सुई कहा करें। इसलिए महापुरुषा भी है, लेकिन जहां तलवार की आवश्यकता है वहां सुई भी तो काम नहीं कर सकती है। हाँ, ये बातें तो दोनों है ना भाई। जैसे तुमने कहा कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, तो जहां तलवार का काम है क्या वहां सुई अपना काम कर सकती है? हाँ, कर सकती। तो हम बस यही चाहते हैं कि तलवार आ जाए हमारे सामने, अब ये जो सुई रूपी लक्ष्मण खड़ा है ये हटे, इसकी आवश्यकता नहीं है और न मेरी दृष्टि में कोई महत्व है तुम्हारी बातों। तो जब तलवार की आवश्यकता है तो ये सुई बार बार सामने क्यों आ रही है? अच्छा, हम ये सुई की हमें कोई जरूरत नहीं, हम सुई, हमें तलवार चाहिए। हम भाई देखिए, उत्तर जब मुख्य अधिकारी से मांगा गया तो नीचे के लोगों को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हारे उत्तर की जरूरत हमें नहीं है, हमें उसकी उत्तर की जरूरत है जिसका उत्तर मुझे चाहिए। और अपने ढंग से हम भी समझा दें। अरे जाओ तुम एक क्या खेलो, गुल्ली डंडा बाद में खेलेंगे, डंडा हमारा गुल्ली तुम्हारी, दोनों मिलाओ तब खेलेंगे। हमारा तो डंडा ही है, हमारा यश, हमारा कर्तृत्व दंड है। एक बात चल रही है, ऊपर के अधिकारी से प्रश्न है और बात है यहाँ की, तो ऊपर का अधिकारी यहाँ की वस्तु स्थिति जानने के लिए उस प्रपत्र को नीचे भेजेगा और नीचे से फिर ऊपर जाएगा, तो मिलेगा आपको ऊपर ही। ध्यान देना मेरी बात पर, मिलेगा ऊपर ही। ताकि यही सेवा के हस्ताक्षर हमारे परम आवश्यक नहीं है, मरने से हस्ताक्षर करेगा। देखो एक पतली बुद्धि वाला उदाहरण है, कोई हाथी पकड़ लो, बाबाओं का हाथ पकड़ लो तो कल्याण है। बहुत बाबा हमारे साथ है, बहुत बिना बाबा के इसलिए इतना बोल भी रहा है। ऐसे बाबा है, ये बाबाओं की कृपा है। ऐसे बाबा हैं जिन बाबाओं के यहाँ दूसरे राजकुमार भी जाने लगे। ऐसे विचित्र बाबा है। और फिर बाबा की कथा बाबा ही से सुनो, आनंद। हाँ आइए, तलवार। तो बोले जहां तलवार का काम है वहां सुई क्या क्या? बड़ी प्यारी बात कही, लेकिन मुझे स्मरण आया, एक वैद्य ने बताया कि तलवार से जब कट गया अंग तो वहां सुई से, धागे से उसको सिला गया। वस्त्र यदि फट गया तो फिर तलवार से नहीं सिलेगा, फिर सुई की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने एक बात पढ़ी थी कि जीवन में कोई वस्तु बुरी नहीं होती, उसका प्रयोग, उसका दुरुपयोग
उसका सदुपयोग आप कैसे करते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो बुरी वस्तु भी हमें अच्छा फल देगा। पाय कुसंग सुसंग। और इसी पर प्रमाण भी काली होती है स्याही मसी, लेकिन जब पुराण उससे लिखे जाते हैं तो कहा जाता है स्वर्ण अक्षर लिखे हैं काले, लेकिन कहे जाते हैं स्वर्णाक्षर, क्योंकि वो नियत स्थान पर बैठ गई है। वैसे उचित तो यही है कि जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ उसका प्रयोग होना चाहिए। जी बस यही। और यदि आवश्यक नहीं है तो हम उस वस्तु का प्रयोग वहाँ न करें जहाँ जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो महत्वशील तो कहीं न कहीं अपनी जगह दोनों है। जहाँ सुई का महत्व है वहाँ सुई का है, जहाँ तलवार का है वहाँ तलवार का है, जहाँ सैनिक का है वहाँ सैनिक। अब बड़े जगह हो, बड़े अच्छे हो। यहाँ आगे तो लगा अब ठीक जगह पहुंचा। हमें अब लगा इन्होंने कहा महत्व सबका है, तो आत्मा प्रसन्न हुई कि अब धनुष तोड़ने वाले का भी महत्व है। लेकिन अब बताओ क्या करोगे? अच्छा सोचो, तो इसी में हमारी बात हो गई। धनुष तोड़ने वाले का महत्व तो वैसे ही बढ़ गया जब हमने उसे सत्य मान लिया। तुमसे हम वही तो इसी पर गर्व होना चाहिए कि परशुराम जैसा व्यक्तित्व अगर किसी को सत्य मान रहा है तो जिसको परशुराम ने सत्य माना है उसका भी समाज में महत्व है। तभी तो कह रहे हैं कि हमें प्रेम का पाठ न पढ़ाओ। क्या करोगे? प्रेम के पाठ से तुम्हारी हानि है। क्या करोगे? और जब तक हम क्रोध का पाठ पढ़ते रहेंगे, जब तक हम क्रोध करते रहेंगे, तब तक मंडन होता रहेगा। इसलिए क्षत्रियों को मैंने मेरी जब आहुति पड़ेगी तभी क्रोध तुम्हारा बढ़ेगा, क्योंकि लखन उतर। तो आहुति में आहुति हम डाल रहे, आप देखा बढ़ेगा कितना बढ़ेगा। आहुति डालो, फिर ये न कहो कि प्रेम करो। यही तो कह रहे, आहुति डालो और आहुति जिसकी डालनी चाहिए उसी की डालो। पानी की आहुति में डालो कि प्रेम करो। ये आहुति अरे आपने हवन करना प्रारंभ किया है ना, तो जो समझा चाहिए उसी की आवश्यकता। थोड़ा सा गलत हो गया। पानी का जो प्रेम है वो सर्वोपरि नहीं है। पानी का प्रेम क्योंकि वो बहता है, और जिस प्रेम में बहाव है, बढ़ता है, चलता है, स्थिर नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम स्थिर है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक रहता है सदा सर्वदा एक जैसा। वो प्रेम है, अनिर्वचनीय है, शाश्वत है। प्रेम में भूख सदैव बनी रहती है, सदैव। और जो कम हो जाए वो प्रेम नहीं है। तो वो प्रेम का अनुभव, प्रेम का तत्व तुम्हारा और उनका, ये आप ही लोग समझें, क्योंकि संसार में दूसरा समझने वाला नहीं। देखिए मैं सिद्धांत से हटके नहीं बोल रहा हूं, इनको भी जोड़ लिया, आए हैं तो जोड़े ले रहे। राम ही केवल केवल प्रेम राम को प्रिय है। संसार प्रेम के महत्व को नहीं जानता, तो इसलिए जब प्रेम करने ही नहीं है तो क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या करोगे, क्या करोगे? करेंगे ये कि तुम्हारी जुआ काट देंगे, और करेंगे ये कि तुम्हारी गरीबा काट देंगे। कैसे? करेंगे ये कि तुम्हारे हाथ काट देंगे। कैसे? ये करेंगे कि तुम्हारे पैर काट देंगे और तुझको कटा हुआ भेजेंगे बिहार। कैसे? हाँ, तब समझ में आएगा तेरे। क्षत्रियों को मैंने छाट छाट, अरे 21 बार फूंक डाली, तो ये रहने न दिया कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली। अरे तू क्षत्रिय कहां से आज निकला, अरे अपने को क्षत्रिय कहता है। राम कहे समझाए रे शठ, क्यों बड़बड़ बातें करता है। सभा से भाग जाओगे, मुनि जब धन संभालेंगे, फलों के व्यर्थ चक्कर में ये कर धन से उठाओगे। मुनि रघुवंश अक्षर है, नहीं वो नेक दब सकते।
जगत की इज्जत तुम लग जाओ, विषम काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया ऋषिवर, अकल तेज देते हो, जगत के बीच छत्री को मुड़ी बातस रहते हो। अरे शूर वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रभाव। अरे जिसका जवान वेद दूसरा जोड़ा था, अरे मारा था, ललकार कर मैंने सहस्त्रभाव अर्जुन को। यद्यपि सैन्य बल न उसने पास छोड़ा था, अरे बोला था खदानम काल न हमीने, युद्ध में गणेश का दंत में वही हो जिसने है एक राजा तक न छोड़ा।